नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले भारतीय निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, ये क्लास आपके एमपीपीएससी की एग्जाम हेतु अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो इनमें से कौन कौन से चुनाव करवाता है। तो अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव भी आपका भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि हम बात करें ग्राम पंचायत का चुनाव, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है ये राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 4 यानी लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग सुशील चंद्रा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किस देश का दौरा किया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें तो जो सुशील चंद्रा है, ये सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में निर्वाचित किए गए थे। भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयोग बनाए गए थे। अगर बात करें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जो उज्बेकिस्तान है, इस उज्बेकिस्तान देश का दौरा किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुशील चंद्रा है वो कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त थे? 24वें नंबर के थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उज्बेकिस्तान देश का दौरा किया है। अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना है, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी जो नियुक्ति की जाती है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों का जो काम है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे उनका नाम क्या है? तो याद रखना है, उनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया था। अगला, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम पे आपके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? तो दोस्तों याद रखना है, जो राजीव कुमार है, ये राजीव कुमार आपके प्रेजेंट टाइम पे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और कौन से नंबर के है? तो ये 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। जबकि हम बात करें तो 24वें नंबर पर कौन थे? तो 24वें नंबर पर सुशील चंद्रा थे और प्रेजेंट टाइम पर आपके राजीव कुमार है। अगला, एक ईवीएम मशीन में कितने वोट डाले जा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ईवीएम मशीन है, इस ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप कितने वोट डालते हो? तो अधिकतम 3840 वोट यहाँ पर एक ईवीएम में हम डाल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट और नया क्वेश्चन है। तो एक ईवीएम में टोटल 3840 वोट आपके द्वारा डाले जा सकते हैं। अगला, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहली बार किस महिला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया था? तो उनका नाम है वी.एस. रमा देवी। जो वी.एस. रमा देवी है, इन वी.एस. रमा देवी को पहली बार महिला निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया। अगला, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि भारत में जो पहली बार आपके जेम्स माइकल ल्यूकडो है, ये जेम्स माइकल ल्यूकडो को पहली बार आपका एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। तो वो कौन एंग्लो इंडियन है जिनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया? तो इनका नाम है जेम्स माइकल ल्यूकडो। तो नाम याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पहली बार जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखना है, पहली बार सन 2011 में आपका पहली बार सन 2011 में जो आपकी 25 जनवरी है, इस 25 जनवरी के दिन आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अगला, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग का वर्णन भारत के संविधान में कहाँ किया गया? तो याद रखना है, भारत का जो संविधान भाग 15 है, इस भाग 15 का जो अनुच्छेद 324 है, ये अनुच्छेद 324 आपसे क्या कहता है? तो ये कहता है कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा। तो ये संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में ये बात कही गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है। ठीक है, अगला, वोट देने का अधिकार
किस अनुच्छेद में नियुक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वोट देने का अधिकार है वो आपको कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो याद रखना है जो अनुच्छेद 326 है, इस अनुच्छेद 326 में यह बात कही गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। मतलब भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो उसको वोट देने का अधिकार है। यह आर्टिकल 326 में यह बात आपको कही है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा कम करने की शक्ति किसमें निहित है। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना है जो निर्वाचन आयोग है, अब इस निर्वाचन आयोग की संख्या कभी बढ़ानी हो या कभी घटानी हो तो ये शक्ति किसके में निहित है। तो याद रखना है ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये कभी भी निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है। अगला, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिसे राष्ट्रीय पार्टियों का या राष्ट्रीय दलों की संज्ञा दी गई है। तो याद रखना है वर्तमान में 8 ऐसी पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, नेशनल पीपुल्स पार्टी के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो नाम क्या है पार्टी का, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब नेशनल पीपुल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना सन 2013 में की गई। बिल्कुल सही बात है, इसकी स्थापना 2013 में की गई। इसका चुनाव चिन्ह की हम बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसके जो संस्थापक है ये पी ए संगमा है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों याद रखना है जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है इसकी स्थापना 2013 में की गई। चुनाव चिन्ह पुस्तक है और पी ए संगमा द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर राइट टू रिकॉल के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट टू रिकॉल के द्वारा कौन सा शहर है जो चुना गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कोई भी प्रतिनिधि अगर जनता चुनती है तो उसको हटाने का अधिकार भी जनता के पास होता है और यही इसे कब क्या बोला जाता है, इसे ही राइट टू रिकॉल बोला जाता है। और ये कहाँ पर किया गया, तो ये अनूपपुर जिले में ऐसा किया गया है। राइट टू रिकॉल सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया, अनूपपुर में लागू किया गया। अगला, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो निर्वाचन आयोग है, अब इस निर्वाचन आयोग के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य है तो इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं तो ये किसके समान होते हैं दोस्तों, तो ये उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या बात की गई है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश की बात की गई है ना कि मुख्य न्यायाधीश की। तो न्यायाधीश के समान होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कौन काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिला चुनाव अधिकारी है, ये जिला चुनाव अधिकारी कौन होता है, तो जो जिले का कलेक्टर होता है उस जिले के कलेक्टर को ही क्या बनाया जाता है, या जिले के कलेक्टर को ही क्या बोला जाता है, तो जिला चुनाव अधिकारी बोला जाता है। अगला, चुनाव के संबंध में सांसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी चुनाव है अगर उसके से संबंधित कोई भी नई शक्ति बनानी है या कोई भी नया कानून बनाना है तो ये संसद को ये शक्ति यहाँ पर प्रदान की गई है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया, तो अनुच्छेद 327 आपको इस बात की गारंटी देता है कि अगर संसद जो है, ये संसद जो चुनाव से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ कितने आयुक्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अगर हम बात करें तो 2 और आपके यहाँ पर आयुक्त होते हैं। ठीक है। अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो वो जो प्रक्रिया है वो किसके समान है। तो याद रखना है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है वही प्रक्रिया आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए अपनाई जाती है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 फरवरी सन 1994 को आपका जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 फरवरी सन 1994 को की गई है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो सबसे पहला कथन है कि जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है इसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। बिल्कुल सही बात है। अगला कथन है कि इसका एक सचिव होता है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इसमें सचिव होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार से भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम बात करें इन कथन की, तो सबसे पहला कथन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद अगला कथन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 नंबर के जो कथन है वो बिल्कुल सही है, जबकि 1 नंबर का जो कथन है शपथ वाला, ये शपथ वाला कथन गलत है। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही नगरीय निकाय या नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत करवाए जाते हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 243 जो ZA है, इस 243 ZA में आपको बताया गया नगरीय निकाय के चुनाव के बारे में, जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा करवाया जाता है। अगला, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो तारकुंडे समिति है, ये तारकुंडे समिति क्यों लाई थी, क्योंकि चुनाव में सुधार करने के लिए तारकुंडे समिति को लाया गया था। तो तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। अगला, भारत में परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो परिसीमन आयोग है इसका गठन सबसे पहले भारत में कब किया गया, तो सन 1952 में सबसे पहले यहाँ पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया। फिर आपसे पूछे कि अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, तो टोटल 4 बार किया गया। सबसे पहले तो आपका 1952 में किया गया, फिर 1962 में आपका परिसीमन बना, फिर 1972 में बना, फिर 2002 में आपका परिसीमन बना। तो इस प्रकार से टोटल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया और सबसे पहले 1952 में किया गया। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है। तो याद रखना है जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये सिर्फ पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव है वो कौन करवाता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि आपका जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये आपका लोकसभा का चुनाव करवाता है, विधानसभा का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और विधानमंडल और विधान परिषद का चुनाव ये भी भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि पंचायत और नगर निगम का जो चुनाव है ये कौन करवाता है, सॉरी नगर पालिका का जो चुनाव है ये कौन करवाता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश में एन बी लोहानी साहब है, ये एन बी लोहानी साहब को पहली बार मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया था। अगला, भारत में राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों को दर्जा देने का अधिकार किसमें है। तो याद रखना है भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर कोई भी पार्टी है अगर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना हो तो वो काम किसके पास है, तो वो निर्वाचन आयोग के पास है, निर्वाचन आयोग के पास है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें होती है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य में इसकी सरकार बननी चाहिए, इतने वोट मिलने चाहिए, इस प्रकार से बहुत सारी शर्तें होती है। उसी के बाद जो निर्वाचन आयोग है वो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। अगला, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष है। तो याद रखना है जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समक्ष होता है, तो उच्च न्यायालय या जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसी के समान होता है आपका राज्य का निर्वाचन आयुक्त। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो याद रखना है जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ये दोनों के तहत जो राज्य है इसमें निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें जो पंचायत के चुनाव है इनसे संबंधित प्रावधान है। और 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें जो नगरीय निकाय है इस नगरीय निकाय के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी। तो याद रखना है दोस्तों जो दिनेश गोस्वामी समिति है, याद रखना है सबसे पहले तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध चुनाव सुधार से। फिर आपसे पूछेगा तो इसने क्या क्या सिफारिश की, तो इसने एक तो ये बताया था कि जो मतदाता है तो मतदाता पत्र फोटो युक्त होना चाहिए। आज आप देखते हो कि आपके जो वोटर ID कार्ड है उस पर फोटो लगा हुआ है, तो इसने फोटो लगाने की सिफारिश की थी। फिर इसने ये भी बताया था कि जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए सरकारी निधि से फंड देना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही है। ये बातें दिनेश गोस्वामी ने की थी।
अगला, राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक मतलब क्या? तो संवैधानिक, इसमें इसका संविधान में वर्णन है। आर्टिकल 243 के में आपका राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो याद रखना है इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर होते हैं। मतलब इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि देश में सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कहाँ किया गया था? दोस्तों याद रखना है, देश में सबसे पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन, पेसा एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इस जो पेसा एक्ट आया था, इस पेसा एक्ट ने बहुत सारे राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया था। तो इनमें से अगर देखें तो यूपी जो है, ये यूपी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, जबकि आपका एमपी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश की पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को टोटल अगर हम बात करें तो 50% आरक्षण दिया, और ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और पहला राज्य कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला, मध्य प्रदेश में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो अगर हम बात करें कि किसका संबंध जो चुनाव आयोग से है, ये चुनाव आयोग से नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो सबसे पहला ही ऑप्शन जो है ये गलत होता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है ये चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करता है। याद रखना है, चुनाव की जो अधिसूचना जारी करता है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख लेना। फिर चुनाव चिन्ह बांटना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी इसका काम है। और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना ये भी चुनाव आयोग का काम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो चुनाव की अधिसूचना जारी करने का काम है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। अगला, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर किसी कारणवश जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ गया, तो इसको निपटाने का काम किसका है? तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा करेगा। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो आप सभी जानते हो कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये भारत का निर्वाचन आयोग ही क्या करता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी वी.एस. रमा देवी किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि भारत की जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनका नाम है वी.एस. रमा देवी, और ये वी.एस. रमा देवी जो थी ये कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी। कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी वी.एस. रमा देवी। अगला, पिंक बूथ लाने का श्रेय किस मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें पिंक बूथ की, तो इस पिंक बूथ को कब लाया गया? तो इसे 2015 में लाया गया। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें क्या होता है? तो दोस्तों जहां पर भी चुनाव होते हैं तो उस क्षेत्र में जितने भी चुनाव करवाने वाले कर्मचारी होते हैं, तो उन सबको क्या होता है? तो उन सबको एक पिंक ड्रेस दी जाती है। और पिंक ड्रेस आप सभी जानते हो कि ये महिलाओं का फेवरेट कलर है। तो पिंक ड्रेस ये मतलब पिंक ड्रेस की जो यहाँ पर उद्देश्य होता है वो ये होता है कि महिलाओं की जो शक्ति है उसको बताया जाए और महिलाओं की जो सेफ्टी है उसको दर्शाया जाए। तो इसीलिए जो नसीम जैदी साहब है, ये नसीम जैदी ने सबसे पहले पिंक बूथ की शुरुआत की थी 2015 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अगला, भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने मदर टेरेसा के ऊपर बुक लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो नवीन चावला साहब थे, ये नवीन चावला साहब ने एक बुक लिखी जो कि मदर टेरेसा के ऊपर थी। अगला, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कोई भी सांसद है और वो सांसद अगर लोकसभा का सदस्य है और अगर वो अयोग्य है, तो इससे संबंधित जो विवाद होता है उनका निपटारा कौन करता है? तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श पर जो राष्ट्रपति है वो इसका यहाँ पर निपटारा करता है। तो याद रखना है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित जो विवाद है उनका निपटारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला, नागरिक
स्वतंत्रता आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है बी.एम. तारकुंडे साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे कि तारकुंडे समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध चुनाव से है, चुनाव से। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट। बुक का नाम क्या है? एक बार फिर से पढ़ो, एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। इस बुक के जो लेखक है वो नवीन चावला साहब है, नवीन चावला साहब है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है। अगला, भारत के चुनाव आयोग में निम्नलिखित में से किस आयोग का कार्यकाल सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जितने भी चुनाव आयुक्त बने उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो वी कल्याण सुंदरम जो है, वी कल्याण सुंदरम सबसे लंबे आयुक्त रहने वाले व्यक्ति है भारत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे कि भारत के चुनाव आयुक्त में सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो सबसे कम कार्यकाल था वी.एस. रमा देवी का, जो कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी थी, वी.एस. रमा देवी। अगला, द डी जनरेशन ऑफ इंडिया किस मुख्य चुनाव आयुक्त की पुस्तक है? तो दोस्तों नाम याद रखना, द डी जनरेशन ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो याद रखना ये टी.एन. सेशन साहब की बुक है। और टी.एन. सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका एमपी के लिए। तो इनकी बुक का नाम है द डी जनरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इसमें करवा दिए। कहीं पर भी आपको जाने की और भटकने की जरूरत नहीं है, बस डेली क्लास लेते रहिए, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।